जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं नारद पुराण के विषय में। नारद पुराण एक वैष्णव पुराण है। इस पुराण के विषय में कहा जाता है इसका श्रवण करने से पापी व्यक्ति भी पाप से मुक्त हो जाता है। पापियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है जो व्यक्ति ब्रह्म हत्या का दोषी है, मदिरा पान करता है, मांस का भक्षण करता है, वेश्यागमन करता है अथवा चोरी करता है, लहसुन प्याज खाता है, वह पापी है। इस पुराण का प्रतिपाद विषय विष्णु भक्ति है। नारद जी विष्णु जी के परम भक्त हैं। नारद पुराण के प्रारंभ में ही ऋषिगण सूत जी से 5 प्रश्न पूछते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सरल उपाय क्या है? मनुष्यों को मोक्ष किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? भगवान के भक्तों का स्वरूप कैसा हो और भक्ति से क्या लाभ है? अतिथियों का स्वागत सत्कार कैसे करें? वर्णों और आश्रमों का वास्तविक रूप क्या है? ये प्रश्न सूत जी से ऋषिगणों ने किया है। सूत जी ने उपयुक्त प्रश्नों का सीधा उत्तर नहीं दिया, अपितु सनत कुमारों के माध्यम से बताया कि भगवान विष्णु ने अपने दक्षिण भाग में ब्रह्मा और वाम भाग में शिव को प्रकट किया। लक्ष्मी, उमा, सरस्वती और दुर्गा देवी आदि विष्णु की ही शक्तियाँ हैं। श्री विष्णु जी को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम साधन श्रद्धा, भक्ति और सदाचार का पालन करना है। जो भक्त निष्काम भाव से ईश्वर की भक्ति करता है और अपनी समस्त इंद्रियों को मन द्वारा संयमित करता है, वही ईश्वर को सानिध्य प्राप्त करता है। यदि ऐसा भक्ति से ईश्वर का संयोग प्राप्त हो जाए तो उससे बड़ा कोई लाभ हो ही नहीं सकता। भारत में अतिथि को देवता माना जाता है। अतिथि का स्वागत देवार्चन समझकर ही करना चाहिए। वर्णों और आश्रमों का महत्व प्रतिपादित करते हुए यह पुराण ब्राह्मणों को चारों वर्णों में श्रेष्ठ बताता है। इसमें भेंट होने पर सदैव उनको नमन करना चाहिए। क्षत्रिय का कार्य ब्राह्मणों की रक्षा करना तथा वैश्य का कार्य ब्राह्मणों का भरण पोषण तथा उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना है। ब्रह्मचर्य व्यवस्था के अंतर्गत ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करना और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वालों को अन्य 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास में विचरण करने वालों का ध्यान रखने की बात कही गई है। इस प्रकार वर्णाश्रम व्यवस्था में यह पुराण ब्राह्मणों का ही सर्वाधिक पक्ष लेता हुआ दिखाई देता है। क्षत्रिय वैश्यों के प्रति इसका स्वार्थी दृष्टिकोण है, जबकि शूद्रों के प्रति कठोरता का व्यवहार प्रतिपादित है। नारद पुराण में गंगा अवतरण का प्रसंग और गंगा के किनारे स्थित तीर्थों का महत्व विस्तार से वर्णित किया गया है। सूर्यवंशी राजा बाहु का पुत्र सगर था। विमाता द्वारा विष दिए जाने पर उनका नाम सगर पड़ा था। सगर द्वारा शक और यमन जातियों से युद्ध का वर्णन इस पुराण में मिलता है। सगर वंश में ही भगीरथ हुए। उनके प्रयास से गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया गया, इसलिए गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। 18 पुराणों में नारद पुराण का क्रम 6वां है। इस पुराण में 25,000 श्लोक हैं, जिनमें से 18,110 श्लोक उपलब्ध हैं। बाकी श्लोक लुप्त हो चुके हैं। इस पुराण में व्रत महात्म, तीर्थ महात्म के विषय में विशेष निरूपण है। 12वीं सदी के आसपास का यह पुराण है। शंकर वेदांत का प्रभाव इसमें स्पष्ट दिखाई देता है। नारद पुराण के 2 भागों में विभक्त किया गया है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। पहले भाग में 125 अध्याय और दूसरे भाग में 82 अध्याय सम्मिलित हैं। यह पुराण इस दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें 18 पुराणों को क्रमशः दिखाया गया है।